हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हमारा यह बिहार दरोगा मेंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टोटल 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में बताया गया है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न है आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में पूछा गया था। प्रश्न था कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का आंसर आप में से लगभग सभी लोगों ने गलत दिया है। इसका सही आंसर, जो एक मित्र हैं उनका नाम है इल्ताफ हुसैन, इन्होंने सही जवाब दिया है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है पहले राज्य था, लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आप पहली बार इस प्रश्न को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में यह चर्चा में रहा है, तो हो सकता है कि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए। तो देखिए, कौंडिन्य वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह एक हाथी अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। दूसरा प्रश्न देखिए, और फ्रेंड्स लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जो धारा है हिंद महासागर से संबंधित है। तो देखिए, अगलुहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ध्यान रखिएगा। लेब्राडोर धारा जो है, यह लेब्राडोर धारा कहाँ की है, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। उसके बाद ब्राज़ील जलधारा जो है यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, लेकिन यह गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अगलुहास जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रावधान वर्णित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 226 में। और उच्चतम न्यायालय अगर पूछा है सुप्रीम कोर्ट, तो अनुच्छेद 32 में। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा लेख। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, मथुरा कला शैली एवं गांधार कला शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था, किसके काल में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कनिष्क के शासनकाल में मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला था। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली कहिए या फिर कहिए सबसे प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, और कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 78 ईस्वी में एक समन चलाया जिसे शक समन कहा जाता है। ठीक है, शक समन कहा गया और इसे भारत सरकार आज भी प्रयोग में लाती है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है। तो देखिए, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये 2 मस्जिद हैं जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है कि H1N1 प्रश्न पूछा जाता है, H1N1 वायरस जो है ये किस बीमारी से संबंधित है। तो H1N1 वायरस जो है ये स्वाइन फ्लू से संबंधित है। इसे से मिलता जुलता एक और नाम है H5N1, ध्यान रखिएगा, ये बर्ड फ्लू से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, बर्ड फ्लू से। कोरोना वायरस का जो वायरस है इसका नाम क्या है, इसका नाम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, SARS-CoV-2। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न है कि ऐसा कौन सा मादा लिंगी हार्मोन है जिसका उत्पादन रजोनिवृत्ति के पश्चात बंद हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी,
ए और बी दोनों यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन जो हैं रजोनिवृत्ति के पश्चात इनका जो उत्पादन है वो बंद हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर वैदिक काल से संबंधित पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड टोटल दर्शन कितने हैं? तो टोटल 7 दर्शन है, याद रखिएगा, टोटल 7 दर्शन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न पूछा गया कि पूर्व मीमांसा दर्शन के, तो पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये कौन है? ये हैं जैमिनी। और 7 दर्शन मैं बता देता हूँ, देखिए चरवाक दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है? चरवाक रहे हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बदरायण हैं। उसके बाद न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं। और कणाद वैशेषिक दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कणाद या उलुक हैं। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल में प्रचलित दीवाने इस्तिहाक, ठीक है, दीवाने इस्तिहाक, यहाँ थोड़ा सुधार कीजिएगा, दीवाने इस्तिहाक किस विभाग से संबंधित था? तो देखिए दीवाने इस्तिहाक जो था यह फिरोज तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था और यह एक प्रकार का पेंशन विभाग था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में यह पूछा भी जा चुका है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद असम में काजीरंगा और मानस है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क और पलामू अभयारण्य है। तो इन सबको ध्यान रखिएगा, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताते चल रहा हूँ, सबको ध्यान रखिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कहा जाता है टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, कोलकाता में है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1907 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 है कि लुसाई बोली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुसाई बोली भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो देखिए मिजो भाषा जो है इसी को लुसाई बोली भी कहा जाता है और ये मिजोरम में बोली जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, विश्व जल दिवस, तो जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देखिए, सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बृहस्पति को, और बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर है कि भारत के संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? यानी पंचायती राज से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 40, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। तो सबको ध्यान रखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स उन सबको आप ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंचिकल जलप्रपात। तो ये कहाँ है? ये है वाराही नदी पर, कर्नाटक में, याद रखिएगा। 18 नंबर देखिए, प्राचीन धर्म ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस शासक को काकवर्ण कहा गया है? तो काकवर्ण कहा गया है कालाशोक को। कालाशोक कौन था? यह शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था शिशुनाग, उसका पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी बाद में बना। इसका नाम पुराण तथा दिव्यादान में काकवर्ण मिलता है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था, ये भी सही है। 1909 में
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम नहीं आया था। ये कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो सही आंसर ऑप्शन ए, ये सुमेलित नहीं है। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। चलिए देखिए प्रश्न, किस संविधान संशोधन के जरिए भारत में मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ था? तो 1989 में, ध्यान रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन जो था ये 1991 में हुआ था, और इसके अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, थ्रोम्बिन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से है? तो इसका संबंध जो है रक्त जमाव से है। और ध्यान रखिएगा, थ्रोम्बिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। 22 नंबर देखिए। 22 नंबर है कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन आवश्यक रूप से मदद करता है? तो घाव भरने में विटामिन सी जो है सहायक होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। 23 नंबर है, पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये जारी किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। 24 नंबर है कि लोलक की घड़ियां किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो लोलक की घड़ियां इसका आवर्तकाल जो है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। देखिए, लंबाई जो है लोलक की ये ठंडी के दिनों में सिकुड़ जाती है, लंबाई इसकी छोटी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? आवर्तकाल घट जाता है और तेजी से लोलक गति करने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण यह धीरे धीरे इसका आवर्तकाल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, आपको ध्यान रखना है कितनी? 4। पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था, और उस समय शासक कौन था? अजात शत्रु था। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था वैशाली में, और उस समय शासन था कालाशोक का। तीसरा बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, और उस समय शासन था अशोक का। तो यही पूछा गया है कि तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और उस समय शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है जूनागढ़ का अभिलेख। और जूनागढ़ का अभिलेख कहाँ है? तो ध्यान रखिए कि ये गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है। और यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला विस्तृत अभिलेख है, संस्कृत भाषा में, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ध्यान रखना। 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, और 1932 में तीसरा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था, और इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति के सागर, चंद्रमा का जो पिछला भाग जो है वह हमेशा अंधकार में रहता है,
इसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये संसद की समितियां हैं, इसमें बताना है कि किसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो देखिए, लोक लेखा समिति जो है, ये आप देख रहे हैं लोक लेखा समिति, इसको ध्यान में रखना है, इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोक लेखा समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं और केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। तो सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद प्राक्कलन समिति जो है, इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है। तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और इसका श्रवण कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाने अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। तो देखिए, दीवाने अमीर कोही जो था यह एक कृषि विभाग था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, FAO की स्थापना 1945 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ है, रोम इटली में है। 35 नंबर देखिए, प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था। देखिए, धर्मट का युद्ध जो है ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में, शाहजहां के ये दोनों पुत्र थे, औरंगजेब और दारा सिकोह, उत्तराधिकार के लिए ये लड़ाई हुई थी, धर्मट की लड़ाई। और इसमें और कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है 1658 ईस्वी में, और इसमें दारा सिकोह की पराजय हुई थी, दारा सिकोह हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादन से संबंधित है। तो शहनाई वादन से कौन संबंधित है, बिस्मिल्लाह खां। पंडित रविशंकर जो हैं ये सितार से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे, और ओंकार ठाकुर जो हैं ये शास्त्रीय संगीत हैं, ठीक है, ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर है कि अश्वघोष निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे। तो अश्वघोष जो थे कनिष्क के राज कवि थे, और इन्होंने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी, याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, अश्वघोष ने, और इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा चैनल है 5 मिनट GK GS, उस पर मैंने कनिष्क के दरबार में जितने भी विद्वान रहते थे उनको ट्रिक से उस वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस चैनल पर केवल आपको ट्रिक मिलेंगे। तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में आलू के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो देखिए, देश के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। 39 नंबर है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, ठीक है। यहाँ 1919 लिखा गया है, लेकिन आपको डेट बताना है कि किस डेट को हुआ था। और इस समय वायसराय जो था ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब रहा था, तो ये 1916 से लेकर 1921 तक वायसराय रहा था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय संदर्भ में किसे नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। भारत का प्रधानमंत्री आपको बताना है कि इनमें से निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है, मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है, ठीक है। निर्वाचित, चयनित, मनोनीत और नियुक्त, बताना है कि क्या होता है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो देखिए, राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री को, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, नियुक्त होता है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 75 के तहत। 42 नंबर देखिए, मृग मरीचिका जो एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, उदाहरण है। तो जो मृग मरीचिका है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायक होता है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है।
फ्रेंड्स अपना कमेंट लास्ट में ज़रूर बताइएगा, अपना स्कोर कमेंट करके, ठीक है। बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? तो देखिए भारत में दो ज्वालामुखी हैं, बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम, याद रखिएगा बैरन और नारकोंडम, और ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बैरन ज्वालामुखी जो है यह सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम ज्वालामुखी जो है यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसमें कभी उद्गार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं? कितने राज्य जो हैं पड़ोसी देश से जुड़ते हैं, इनकी सीमाएं उनसे छूती है? तो पहले 17 राज्य की सीमाएं जो थी वो विदेशों से सटती थी, हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनसे सटती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो अब 16 राज्य हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे सीमा शेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। 46 नंबर देखिए कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, प्रस्तावना की भाषा पूछा जा रहा है, ना कि प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची भी लिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 47 नंबर है कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था? मूल संविधान की बात की जा रही है तो उस समय 14 भाषाओं को उल्लेख किया गया, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बरगद का राष्ट्रीय नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वेंदालेसिस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 49 नंबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कितनी राशि की अधिकृत पूंजी से की गई थी? तो सबसे पहले जान लीजिए कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो देखिए जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे, ध्यान रखिएगा। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, और महावीर जो हैं ये आखिरी और 24वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंद वंश के तुरंत पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के तुरंत पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। 52 नंबर देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह था। आराम शाह यह एक अयोग्य शासक था और इसने केवल 8 महीने तक शासन किया था। इसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखिएगा WWW, इसके संस्थापक कहिए या फिर आविष्कारक कहिए, इसके आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स ली। 54 नंबर देखिए, किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलंदर की उपाधि तो ये दी गई है बाबर को। बाबर को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में है? तो देखिए बिहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए बिहार स्पेशल का करीब 3 वीडियो है, इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिन पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर होते हैं? अधिकतम दूरी पूछा जा रहा है, तो अधिकतम दूरी किस दिन पर होते हैं और न्यूनतम दूरी, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए अधिकतम दूरी जो होता है वो किस तिथि को होता है? ये होता है 3 जुलाई के दिन, ठीक है, और इसको कहा जाता है अपसौर, याद रखिएगा। और न्यूनतम दूरी होती है 4 जनवरी के दिन, तो दोनों ध्यान रखिएगा, और इसको कहा जाता है उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है कि मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है?
तो मलेरिया रोग जो है यह प्लीहा को प्रभावित करता है, और ये किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर को। 59 नंबर है कि पादपों में पाया जाने वाला हार्मोन जो फूलों के खिलाने में सहायक होता है, इनमें से कौन है? तो फूलों के खिलाने में जो सहायक होता है वो है फ्लोरोजीन्स। 60 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में नगर का कोतवाल क्या कहलाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नगर का कोतवाल। तो नगर का कोतवाल क्या कहलाता था? नगर का कोतवाल जो है ये पौर कहलाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पौर कहलाता था। नायक जो था ये नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। दंडपाल जो था यह सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था, और प्रशस्ता जो था यह कारागार का अध्यक्ष होता था। 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है? तो अधिकतम समय लेता है शनि। ये कुल 29.5 वर्ष लगा देता है। और सबसे कम समय देता है बुध, यह केवल 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। 63 नंबर देखिए, मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग होता है? तो मूत्र में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया रोग होता है। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो लघु संविधान किसको कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन को। इसमें व्यापक सुधार किए गए थे, व्यापक संशोधन किए गए थे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। और इसी में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 65 नंबर देखिए, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति जो होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, और इसी के समय 1853 में, ध्यान रखिएगा, 1853 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। 67 नंबर है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके नेतृत्व में हुआ था? लखनऊ में 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके नेतृत्व में? तो ध्यान रखिएगा, ये हुआ था बेगम हजरत महल के। तो बेगम ऑफ औध जो है सही आंसर हो जाएगा। और बिहार में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में। 68 नंबर है कि 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, मोपला विद्रोह जो है ये केरल में हुआ था। झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था। पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो पीतल में जो है कॉपर 70% है, और जस्ता जो है वो 30% है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन के जलाने पर क्या बनता है? तो हाइड्रोजन के जलाने पर जल बनता है, पानी बनता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 71 नंबर देखिए कि सेंड्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो देखिए जस्टिन, याद रखिएगा, ये नाम आपको ध्यान रखना है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। 72 नंबर देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। 73 नंबर है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ध्यान से देखिएगा, मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है। तो देखिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु से कौन सा रोग इसमें से नहीं होता है? तो पीलिया जो है ये जीवाणु से नहीं, ये विषाणु से होता है। पीलिया कहिए या फिर हेपेटाइटिस कह लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोबर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोबर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। 76 नंबर देखिए, चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। चुकंदर में
तो चुकंदर में पाया जाता है बिटानिन। बिटानिन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है, और लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, और कैरोटीन जो है ये गाजर में पाया जाता है। 77 नंबर देखिए, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो ये गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था, और उस समय अध्यक्ष थे, ये भी पूछा जाता है, पंडित विशन नारायण धर। अगला प्रश्न देखिए 78 नंबर, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 2009 में, याद रखिएगा 2009 में किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लाटानिस्टा। याद रखिएगा, प्लाटानिस्टा गैंगेटिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी, और इन्होंने 1932 में इसकी स्थापना की थी। 80 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी कान की नहीं है? तो देखिए मैलियस, इनकस और स्टेपस, ये तीनों जो हैं कान की हड्डियां हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो दोनों कान में कितनी? 6 हड्डियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। पटेला जो है ये कान की हड्डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए बताना है आपको, यहाँ देखिए 8 और 9 है, तो इसी प्रकार यहाँ क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से इसको करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, 2 का अगर हम क्यू करते हैं, उसके बाद 3 का स्क्वायर किया गया है, तो देखिए 2 का जब क्यू किया गया है तो 8 आया है, और जस्ट इसके जो क्रमागत संख्या है 3, इसका स्क्वायर किया गया है तो कितना आ गया है? 9 आ गया है। तो ठीक इसी प्रकार जब हम, अब देखिए ये किसका ये क्यूब किया गया है, अब यही रिलेशन बनाएंगे हम इस तरफ भी। तो ये 4 का क्यूब किया गया है, तो 4 का क्यूब करने पर कितना है? 64। तो 4 का जस्ट अगला जो क्रमागत संख्या है वो क्या है? 5 है। तो 5 का इस बार हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है यहाँ आएगा। तो आसान प्रश्न है। देखिए इसको क्या किया गया है? सबको मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ देखिए, सबको आप मल्टीप्लाई पहले कीजिए, फिर मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो देखिए 3 और 10 30 हो गया, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180, और लास्ट में ये 6 को ऐड किया गया है तो 186 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सबको कीजिए मल्टीप्लाई। इसमें 9 5 सा 45, और 45 3 जा कितना हो जाएगा? 135, और 135 में आप 3 ऐड कीजिएगा तो 138 आ जा रहा है। फिर देखिए 7 5 35, और 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35 ही आएगा, और फिर इस एक को जोड़ देना है तो 36। इसको उसी तरह कीजिए, 3 दूना 6 25 30, और 30 में फिर 5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 35। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 35। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो काफ़ी आसान है। देखिए ये 4 और 5 दी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 4 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 आएगा। उसी प्रकार 4 और 6 को जब 46 में 4 और 6 दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कथन और निष्कर्ष। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से इसको एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। देखिए कहा गया है, कथन पढ़िए कि लोगों का सोचना है कि सरकार को कर भुगतान एक बोझ है और अपव्यय है, इसीलिए वे कर देने से बचते हैं और स्वयं टैक्स नहीं देते हैं। तो निष्कर्ष कहा गया है कि सरकार को जनता में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि सरकार को दिया जाने वाला कर देश निर्माण में काम आता है। दूसरा कथन है, निष्कर्ष है कि करों में वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि ज़्यादा धनराशि एकत्रित हो सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। सरकार को जनता में इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, इसका जो इम्पोर्टेंस है टैक्स का वो समझाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए प्रश्न है कि 11 और स्टार है 8 इक्वल टू 6 आता है, 9 स्टार 7 है ये 24 आता है, और 14 स्टार 6 जो है ये 16 आता है। तो 12 स्टार 9 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ नहीं किया गया, 11 स्टार 8। अब देखिए 11 में से 8 को माइनस करना है,
तो ये 3 आ जाएगा, और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल करेंगे, तो ये 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 19 में से 7 माइनस कर दीजिए, 19 में से 7 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को जब डबल कीजिएगा तो 24 आ जाएगा। देखिए इसी प्रकार का रिलेशन बन रहा है। इसमें भी देखिए 14 में से 6 जब माइनस कीजिएगा तो 8 आ जाएगा, 8 को डबल कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें 12 में से 9 को माइनस कीजिए तो 3 आएगा, और 3 को जब डबल कर दीजिएगा तो आप कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला देखिए, यहाँ लुप्त संख्या आपको बताना है, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, आप सिंपली देखिए यहाँ 1 में कितना जोड़ा गया है, 8 जोड़ा गया है तो 9 आया है, ठीक है। फिर 9 में 9 जोड़ा गया है तो 18 आया है। 18 में 10 जोड़ा गया है तो 28 आ गया है। अब 28 में अगला संख्या क्या होगा, अगला क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, तो 28 में 11 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 87 नंबर है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो निम्न में से किसकी वजह से होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट्स के कारण होता है, पानी में जो नाइट्रेट्स होता है इसी के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बच्चों में आमतौर पर होता है। 88 नंबर देखिए, 88 नंबर है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, जितने भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं इनको आप खुद से सॉल्व कीजिए। देखिए प्रश्न को पढ़ना है। कहा गया कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि और 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए लंबाई में सबसे पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि लंबाई भी 100 रही होगी और चौड़ाई भी 100 रही होगी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब जो कमी वृद्धि है, कमी कितना हो रहा है, 10% की चौड़ाई में कमी की जा रही है और लंबाई में वृद्धि कर दी जा रही है। तो 10% की वृद्धि करने पर ये 110 हो जाएगा, और 10% की चौड़ाई में कमी की जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11×99, ठीक है, 9900 हो गया। अब देखिए कमी कितनी हो गई, देखिए कम हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो कमी कितनी की हुई है, 100 की, समझ गए ना, 100 की कमी होगी। तो परसेंटेज निकाल दीजिए इसका कमी प्रतिशत। तो पहले कितना था, 10,000 था, मल्टीप्लाई इधर 100 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 100 2 जीरो, फिर इधर से 2 जीरो कैंसिल, तो 1% की कमी हो रही है, समझ गए हैं। चलिए ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत बट्टे जो हैं 10 20 10 और 5, इसका समतुल्य बट्टा पूछा जा रहा है। तो आसान क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका, 100 इंटू, अब देखिए ये 20 कर दीजिए, यहाँ 80, 10 का कर दीजिए 90, और 5 का कर दीजिए 95। 100 में से 5 घटाइए 95 आ जाएगा, 100 में से 10 घटाइएगा 90 आ जाएगा, 100 में से 20 घटाइए 80 आ जाएगा। अब सब पर 100 करते जाइए, 3 ऊपर संख्या है तो 3 को नीचे 100 दे दीजिए, 100 से 100 कैंसिल कर दिया जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद आंसर आपका 100 में से माइनस कीजिएगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 31.6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ में, मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है, x है, ठीक है। और 10% की अगर लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर CP आपको पता है कि x है तो क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है, ये लाभ के फॉर्म में है, बटा 100। उसी प्रकार विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर हानि हो रही है तो CP इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100, ठीक है। यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए कितना है, x है, कितना का लाभ हो रहा है, 10% का, तो 110 हो जाएगा बटा 100, यहाँ माइनस कीजिए। अब एक बार हम हानि के क्रम में निकालेंगे तो हानि कितना हो जाएगा, 5% का, तो 95 हो जाएगा ये, और ये 100 इक्वल टू कितना का लाभ हो रहा है, 75 रुपये अधिक का। इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो x की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, 500 रुपये। करके देख लीजिए। 92 नंबर देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है। तो पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है PC महालनोबिस सी। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा, और पहला हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का प्रश्न है।
देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है। ठीक है, 20 वर्ष में वह धन जो है दुगुना हो जाता है और इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो मान लीजिए कि मूलधन कितना है, मूलधन मान लीजिए x है, तो मिश्र धन कितना है, दुगुना हो जा रहा है, तो 2x है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज x हो जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब देखिए जब यहाँ पर आपको P भी पता है, CP कितना आया है, x आया है, मूलधन कितना था, प्रिंसिपल 100 है, आप यहाँ से R निकाल लीजिएगा, समय भी पता है 20 वर्ष अपॉन 100। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप यहाँ से R निकल जाएगा, R कितना निकल के आ जाएगा, 5%। अब 5% हमको R पता चल गया, तो देखिए अगले में क्या कर रहा है कि 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना जब हो जाएगा तो मिश्रधन 3x हो जाएगा और मूलधन कितना x है, जब इसको घटा दीजिएगा तो ब्याज कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा और ब्याज हमको आ ही गया। उसके बाद मिश्रधन आपको पता ही है और फिर ये अभी निकाल ही है 5%, तो आसानी से आप टाइम निकाल लीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 40 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, अगली वीडियो में मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो देखिए द्विसदनीय विधायिका पहले 7 राज्यों में थी, तो जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं है, तो अब कितने 6 राज्यों में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7 नहीं है। और कहाँ नहीं है, तो पंजाब में नहीं है। ये 6 राज्य कौन कौन से अब रह गए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक प्रकाश वर्ष की लंबाई कितनी होती है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है, जो कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड को त्याग दिया था। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। रविंद्र और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, ठीक है, और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, भारतीय महिला अध्यक्ष। देखिए सिंपली अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो कनौज की लड़ाई जो थी ये लड़ी गई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ये लड़ाई कब हुई थी, तो ये लड़ाई हुई थी 17 मई 1540 को, और इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी और शेरशाह ने आसानी से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। आखिरी प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न है कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है मूल संविधान में। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से आपका तैयारी का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊं और मोटिवेट होकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पहला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ख्याल रखिएगा अपना, सुरक्षित रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।